रिया चक्रवर्ती ये एक ऐसा नाम है जिसे प्यार कम और नफरत ज्यादा मिली है, जिसे फेम कम और डिफेम ज्यादा मिला है। ये एक बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस है जो अपनी एक्टिंग या फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपनी करतूतों के लिए सबसे ज्यादा बदनाम रही है। पिछले 2 साल से जितने भी लोग रिया चक्रवर्ती को सजा दिलाने के लिए जी जान से लड़ रहे थे, अब उन सबके लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और ये खबर मुंबई की स्पेशल कोर्ट से आ रही है, जहां कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद तय माना जा रहा है कि अब रिया चक्रवर्ती की जिंदगी का सबसे बुरा दौर बहुत जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि एनसीबी के ड्राफ्ट चार्ज को कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग के लोगों को कम से कम 10 साल की सजा होना तय हो गया है। तो क्या कुछ हुआ मुंबई की स्पेशल कोर्ट के अंदर, एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और अन्य आरोपियों पर क्या क्या आरोप लगाए, आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और रिया चक्रवर्ती को लेकर इस बड़ी अपडेट पर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती को 10 साल की सजा हो सकती है, और ये खबरें महज तुक्का या अफवाह नहीं है बल्कि सच है, क्योंकि एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगाए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाएगी ही जाएगी, जेल में जाएगी ही जाएगी। तो हाल ही में एनसीबी ने ड्राफ्ट चार्ज मुंबई की स्पेशल कोर्ट में सबमिट करवाया था, जिस पर कोर्ट ने इस ड्राफ्ट पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई का वक्त दिया था। अब 12 जुलाई यानी कि मंगलवार को कोर्ट में एनसीबी के ड्राफ्ट पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एनसीबी को पूरा वक्त दिया आरोप पत्र को जस्टिफाई करने के लिए। अब इस दौरान एनसीबी ने अपना पूरा जोर लगा दिया और काफी हद तक कोर्ट के सामने क्लियर कर दिया कि रिया चक्रवर्ती का 14 जून 2020 के दिन जो कुछ हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल था। जी हाँ, जो काम अब तक सीबीआई नहीं कर पाई उस काम को एनसीबी करते हुए कोर्ट में दिखी। एनसीबी ने कोर्ट के सामने साफ कर दिया कि रिया चक्रवर्ती ने ही दिवंगत अभिनेता को ड्रग की जबरन आदत लगवाई थी। एक्टर को बिना बताए उनके खाने पीने की चीजों में ड्रग मिलाकर रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग ही दिया करती थी। अब एनसीबी के इस ड्राफ्ट के साथ ही सुशांत ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस मामले में रिया चक्रवर्ती पर ड्रग सप्लाई करने के आरोप तय कर दिए गए हैं। एनसीबी की इस चार्जशीट में सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में साफ साफ बताया गया कि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग पेडलर के सीधे संपर्क में था। ड्रग्स के लिए रेगुलर ऑर्डर शौविक चक्रवर्ती ही दिया करता था। शौविक ड्रग को खरीदकर सुशांत सिंह राजपूत तक अपनी बहन के जरिए ही सप्लाई किया करता था, और ड्रग से जुड़ी सारी पेमेंट रिया चक्रवर्ती खुद संभाल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी पेमेंट पूजा सामग्री के नाम से की जा रही थी। जी हाँ, एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को पूजा सामग्री के बारे में बताया जाता था, जबकि उस पैसे से रिया और उसका भाई शौविक ड्रग्स की खरीदारी कर रहे थे, और ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को बिना बताए छिपाए हुए दी जा रही थी। ड्राफ्ट में रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा गया है कि उसने सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत समेत अन्य आरोपियों से कई बार बैन नशीले पदार्थ लिए और वो सब सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाए गए। एनसीबी ने अपने ड्राफ्ट में ये भी दावा किया है कि रिया ने शौविक के कहने पर मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक उन डिलीवरीज का भुगतान किया था। ड्राफ्ट के मुताबिक शौविक चक्रवर्ती लगातार पेडलर्स के संपर्क में था और उसे अपने सह आरोपियों से कई बार डिलीवरी मिली थी, और ये सभी डिलीवरी सुशांत सिंह राजपूत के पास पहुंचाई गई थी, जबकि हर बार सुशांत सिंह राजपूत को उन डिलीवरीज के बारे में सिर्फ पूजा सामग्री कहकर ही बताया गया था। चार्जशीट में मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के बीच आपराधिक साजिश में शामिल हुए सभी आरोपियों को एक दूसरे के साथ या ग्रुप में हाई सोसाइटीज और बॉलीवुड के लिए ड्रग खरीदने, बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने के दोषी भी ठहराए गए हैं, और इसमें रिया और शौविक का नाम भी शामिल है। इस ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने मुंबई महानगर में ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए पैसा दिया है और बैन नशीले पदार्थों का सेवन भी किया है, इसीलिए उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 और 27A के साथ ही 28 और सबसे बड़ी धारा 29 यानी कि आपराधिक साजिश के लिए उकसाने के लिए आरोप तय किए गए हैं। और ये सभी आरोप एनसीबी के नजरिए से रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अन्य 35 आरोपियों पर भी लगाए गए हैं। एनसीबी ने अपने इस ड्राफ्ट में कोर्ट के सामने 35 आरोपियों के खिलाफ मसौदा दाखिल किया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को प्राइम सस्पेक्ट बताया गया है, यानी कि मुख्य आरोपी बताया गया है, मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। अब एनसीबी अपनी तरफ से जी जान से रिया और उसकी गैंग को सजा दिलवाने में जुट चुकी है। कोर्ट ने एनसीबी के सभी आरोपों को बेहद बारीकी से सुना और इस केस को लेकर स्पेशल कोर्ट ने 27 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख दी है। अब 27 जुलाई को कोर्ट ये तय करेगी कि रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग पर आगे क्या एक्शन लिया जाए। कोर्ट अब ट्रायल और बहस दोनों को लेकर फैसला देगी। अब अगर रिया चक्रवर्ती इस मामले में दोषी पाई जाती है तो कानून के विशेषज्ञों की माने तो रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग को 10 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है।
सकती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोप कितने सही हैं और रिया को कम से कम कितने साल की जेल होनी चाहिए? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पिछले 1 साल में पिठानी की तरफ से 12 से 15 जमानत की अर्जियां लगाई जा चुकी हैं, मगर हर बार सिद्धार्थ पिठानी को निराशा ही मिली। मगर अब की बार पिठानी को मुंबई की कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब जहां पिठानी के चेहरे पर जमानत मिलने की खुशी नजर आनी चाहिए थी, वहां बिल्कुल उलट दिख रहा है। पिठानी जेल से बाहर निकलते वक्त बेहद परेशान दिख रहा था। उसके चेहरे पर जेल से बाहर आने की खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। पिठानी के चेहरे पर खुशी से ज्यादा खौफ नजर आ रहा था। और इससे भी बड़ी बात कि जो पिठानी 2 साल पहले तक सुशांत सिंह राजपूत को अपना दोस्त बताता था, वही पिठानी सुशांत का नाम लेते ही बुरी तरह पट पड़ा। जी हाँ, जब पिठानी को जेल से बाहर रिहा किया गया तो उस दौरान जेल के बाहर काफी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे, जिन्हें देखकर पहले तो पिठानी ने अपना चेहरा ढक लिया और जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की, मगर मीडिया की नजरों से बच नहीं पाया। भीड़ में मौजूद किसी मीडिया कर्मी ने पिठानी को देखकर सुशांत का सवाल पूछ लिया। अब सुशांत का नाम सुनकर तो जैसे पिठानी को करंट सा लग गया। सुशांत का नाम लेते ही सिद्धार्थ पिठानी बुरी तरह झल्ला उठा और सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मी की तरफ काफी गुस्से से देखा। हालांकि पिठानी ने यहाँ बोला कुछ भी नहीं, मगर सुशांत के जिक्र भर से पिठानी गर्म हो गया और मीडिया कर्मियों की तरफ आंखें तरेड़ने लगा। यहाँ आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मई 2021 में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। एनसीबी लगातार पिठानी को ट्रैक कर रही थी और पिठानी को समन भी जारी कर रही थी, मगर पिठानी ने एनसीबी के एक भी समन का जवाब नहीं दिया। इसके बाद पहले तो एनसीबी को पता ही नहीं चल पाया कि पिठानी आखिर छुपा कहाँ है, मगर फिर अप्रैल 2021 के आखिर में पिठानी के किसी दोस्त ने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स अपलोड की, जिसमें पिठानी भी मौजूद था। और इन्हीं पिक्चर्स के आधार पर मुंबई की एनसीबी टीम हैदराबाद पहुंची और पिठानी को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद पिठानी को मुंबई लाया गया। मुंबई लाने के बाद पिठानी को कोर्ट के आदेश पर तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि पिछले साल जुलाई के महीने में शादी के नाम पर पिठानी को 15 दिन की जमानत मिली थी और कोर्ट की शर्त के मुताबिक जमानत का पीरियड खत्म होते ही पिठानी को जेल में फिर से सरेंडर करना था। और पिछले साल जमानत की अवधि खत्म होने के बाद पिठानी ने तलोजा जेल में फिर से सरेंडर कर भी दिया था और पिछले 1 साल से पिठानी लगातार मुंबई की तलोजा जेल में ही बंद है। अब जाकर पिठानी को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल पाया है। यहाँ आपको बता दें कि पिठानी पर ड्रग की खरीद फरोख्त के आरोप हैं और एनसीबी की हालिया चार्जशीट में भी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ पिठानी का भी नाम शामिल है। एनसीबी को पूरा शक है कि सुशांत को ड्रग देने के पीछे भी पिठानी का हाथ था और सुशांत के लिए भी ड्रग खरीदी थी। अब जेल से बाहर आते वक्त पिठानी का पारा हाई सबने देखा। जेल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मी हालांकि पिठानी का वीडियो या फोटो कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि कोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों के कैमरे को अलाउ नहीं किया जाता। मगर आंखों देखा हाल तो यही सामने आ रहा है कि पिठानी जेल से बाहर आते वक्त बेहद गुस्से में था। पिठानी की हालत बेहद खराब दिख रही थी और सुशांत का जिक्र आते ही पिठानी का पारा हाई हो गया था। इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं दोस्तों कि अपने घर पर पहुँचने के बाद भी पिठानी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसकी पत्नी के मुताबिक वो बिल्कुल बदल चुका है, रह रहकर पागलों की तरह हंसने लगता है, चिल्लाने लगता है और फिर रोने लगता है।